फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरसिया चैनल पर। आज हम लोग बेसिक गणित के 11 टॉपिक की क्लास की सीरीज में क्लास 4 करेंगे। इससे पहले हम लोग बेसिक गणित के 11 टॉपिक की 3 क्लासेस कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 4 करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक गणित के 11 टॉपिक में से 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। टॉपिक फर्स्ट है साधारण ब्याज और टॉपिक सेकेंड है चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले जो 3 क्लासेस हुई हैं उसमें हम लोग बेसिक गणित के 11 टॉपिक में से भिन्न पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक एलसीएम, तीसरा टॉपिक एचसीएफ, चौथा टॉपिक प्रतिशत, पांचवा टॉपिक विभाज्यता, छठा टॉपिक संख्याएं, सातवां टॉपिक घातांक, आठवां टॉपिक औसत और नौवां टॉपिक समीकरण को कंप्लीट किया था। अब इस क्लास में हम लोग 10वां टॉपिक साधारण ब्याज और 11वां टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोग प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। यदि आप लोग उस क्लास को देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो बिना देरी किए हम लोग क्लास 4 को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर डेली इम्पॉर्टेंट जीके, क्वेश्चन आंसर, संस्कृत की क्लासेज, संस्कृत शब्दार्थ और मैथ से भी रिलेटेड क्लासेस आती रहती हैं। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 10वां टॉपिक साधारण ब्याज। 10वां टॉपिक है साधारण ब्याज। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज को। तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसे SI से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल SI से प्रदर्शित करते हैं। साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, यानी कि एक साल जो ब्याज पहली साल मिलेगा वही ब्याज दूसरी साल भी मिलता है। साधारण ब्याज हर साल समान रहता है। साधारण ब्याज का सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपान 100। आप लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं SI इक्वल टू PRT अपान 100, जहाँ पर SI इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, P इक्वल टू प्रिंसिपल मनी यानी कि मूलधन, R इक्वल टू रेट यानी दर होता है और T इक्वल टू टाइम यानी कि समय होता है। तो अब हम लोग साधारण ब्याज को एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे, समझेंगे कि साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। 600 रुपये का 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? तो देख ही नहीं रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 600 रुपये का 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर SI। साधारण ब्याज बराबर होता है इसको हम लोग शॉर्ट में SI से प्रेजेंट करते हैं। तो हो जाएगा SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपान 100 अपान में 100, यानी SI इक्वल टू होता है PRT अपान 100। P बराबर मूलधन, R दर, T समय। तो हम लोग कह सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100।
तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कि मूलधन कहाँ है, दर क्या है और समय कितना दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 600 रुपये का, यानी कि ये मूलधन है। ये क्या है, मूलधन है। 2 वर्ष यानी ये टाइम है, तो टी हो जाएगा। 4% दर में हमेशा प्रतिशत लगा होता है, तो इससे हम लोग जान जाएंगे कि यह दर है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 4%। अब हम लोग फार्मूले में लाके पुट कर लेंगे। एस आई इक्वल टू पी आर टी अपान 100 हो जाएगा। एस आई इक्वल टू पी इक्वल टू कितना है 600 इंटू आर इक्वल टू 4%, तो 4 हो जाएगा। और टी समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 हो जाएगा अपान में 100। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 2 जीरो से, जो 2 जीरो अंश में है, 2 जीरो हर में है, तो कट जाएगा। आ जाएगा 6 गुना में 4 गुना में 2 इक्वल टू, इसका हम लोग गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12। इसका इसमें करेंगे 6 दूना 12 और 12 12 24 12 48। कितना आ जाएगा 48। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 रुपये का 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है वह 48 रुपये होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझने में आसानी होगी। तो साधारण ब्याज को हम लोग एक और क्वेश्चन से देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7,000 रुपये का 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इसे शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं एस आई इक्वल टू पी आर टी। एस आई इक्वल टू पी आर टी अपान में 100। तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि पी कितना दिया है, यानी मूलधन कितना दिया है, आर दर कितनी है और टी टाइम कितना है। तो क्वेश्चन में 700 रुपया दिया है, तो यह हमारा हो जाएगा पी मूलधन, और 3 वर्ष यानी कि टाइम है, टी हो जाएगा, और 6% जैसा कि हम लोग जानते हैं दर में हमेशा प्रतिशत लगा रहता है, तो 6% जो है वह आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पी का मान रख लेंगे 7,000। पी का मान है 7,000 इंटू आर दर कितना है 6%, तो 6। टी समय कितना है 3 वर्ष, 3 हो जाएगा अपान 100 बटे में 100 हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अंश में 3 जीरो है, 3 जीरो से नहीं 2 ही जीरो है, तो हर में 2 जीरो, अंश के 2 जीरो से कट जाएगा, बचेगा हमारा 70 गुना में 6 गुना में 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 त्रिक 18। 18 का 70 में गुणा करेंगे तो 18 का 70 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1260। कितना हो जाएगा 1260 रुपया। तो ये 1260 हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। 7,000 रुपये का 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज जो है वह 1260 रुपये होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसे आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसमें हम वीडियो बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक 11। टॉपिक 11 है चक्रवृद्धि ब्याज।
11वां टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, क्योंकि पहले साल जो ब्याज मिलता है वो दर होती है उतना % ही ब्याज मिलता है, इसलिए पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। इसे CI से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट दूसरा है कि चक्रवृद्धि ब्याज को कैपिटल CI से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट 3 है चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता है, चूँकि इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह एक समान नहीं रहता, क्योंकि पहले साल जो ब्याज मिलेगा दूसरे साल जो दर है उतना ब्याज तो मिलेगा ही, और जो उससे पहले साल जो ब्याज मिला था उस पर भी उसी दर से ब्याज मिलता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह हर साल बढ़ता जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता है, चूँकि इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यहाँ हम चक्रवृद्धि ब्याज को मिश्र धन द्वारा निकालेंगे। यहाँ हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को मिश्र धन द्वारा निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि जो मिश्र धन रहेगा उसमें से यदि मूलधन को हम लोग निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। और CI और मिश्र धन को हम लोग A कहते हैं, कैपिटल A यानी अमाउंट, और मूलधन को प्रिंसिपल मनी यानी कि P कहते हैं। तो और CI चक्रवृद्धि ब्याज को CI कहते हैं, तो CI इक्वल टू A माइनस P भी हम लोग कह सकते हैं। CI इक्वल टू A माइनस P, जहाँ पर CI इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज, A इक्वल टू मिश्र धन और P इक्वल टू मूलधन। तो यहाँ पे दिया गया है CI इक्वल टू A माइनस P, A इक्वल टू और मिश्र धन इक्वल टू होता है मिश्र धन इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R अपान 100। A इक्वल यानी मिश्र धन इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 + R अपान 100, जहाँ पर A है अमाउंट मिश्र धन, P प्रिंसिपल मनी यानी मूलधन, R है रेट यानी दर, और N जो है पावर में N रहता है, पावर में N रहता है, तो N है टाइम समय, CI जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इससे हम लिख सकते हैं A इक्वल टू मिश्र धन A इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 + R अपान 100 पूरे की पावर N। P जो है मूलधन है, A जो है मिश्र धन है, R दर है, और ये जो N है, N जो है टाइम है। तो अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को भी सवाल द्वारा समझेंगे, कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 है 4000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 4000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज CI इक्वल टू होता है चक्रवृद्धि ब्याज CI इक्वल टू A यानी मिश्र धन अमाउंट माइनस P मूलधन। तो यहाँ पे हम लोगों को मिश्र धन तो पता नहीं, मिश्र धन निकालना पड़ेगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि मिश्र धन A इक्वल टू होता है A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R अपान 100 पूरे की पावर N। A इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 + R अपान 100 पूरे की पावर N, और चक्रवृद्धि ब्याज CI इक्वल टू A माइनस P, जहाँ पर A अमाउंट है, मिश्र धन है, और P मूलधन है, R दर है, N जो है टाइम समय है। तो क्वेश्चन में हम लोग ढूंढेंगे कि मूलधन कितना दिया है, दर क्या है और टाइम कितना दिया है। तो 4000 रुपया जो है ये मूलधन है, P 10% लगा है यानी कि दर, यह R हो जाएगा। R 3 वर्ष का टाइम है, तो यह N का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। A इक्वल टू हो जाएगा P 4000 ब्रैकेट में 1 + R कितना है 10%, तो 10 हो जाएगा बटा में 100 पावर में 3 वर्ष
यानी कि 3 हो जाएगा। पुट कर लेंगे। A इक्वल टू हो जाएगा P 4000 ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है 10%, तो 10 हो जाएगा बटा में 100 पावर में 3 वर्ष यानी कि 3 हो जाएगा। A इक्वल टू 4000 ब्रैकेट में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 110 बटा में 100 पावर 3। A इक्वल टू 4000 गुना में जितना पावर रहता है उतनी बार गुणा करते हैं तो हो जाएगा 110 बटा में 100 गुना 110 बटा में 100 गुना 110 बटा में 100। अब अंश का हर का 2 जीरो, अंश के 2 जीरो से कट जाएगा, फिर 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो ये कट जाएगा, फिर 2 जीरो ये 2 जीरो से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ भी है इससे कट जाएगा, तो बचेगा हमारा A इक्वल टू 4 गुना में 11 गुना में 11 गुना में 11। बटे में कुछ नहीं बचा है, सब कट गया, तो A इक्वल टू आ जाएगा A इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, गुना में 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा, 11 गुणे 11 121, तो A इक्वल टू आ जाएगा 44 गुणा में 121, तो इसका मान आ जाएगा 5324। इसको आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। A इक्वल टू आ जाएगा 5324। अब इसका मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, CI इक्वल टू निकलेगा CI इक्वल टू हो जाएगा, A का मान आया 5324 यानी कि 5324 324 माइनस मूलधन कितना है 4000 माइनस में 4000 इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ 0 0 है तो 324 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का CI आ जाएगा 1324। CI आ जाएगा 1324 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।